बात कर लेते हैं राजा हत्याकांड की, जिसमें रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। कल पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया, सोनम और बाकी आरोपियों को लेकर मौके पर गई। अब राजा हत्याकांड में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने जब सोनम को कॉल रिकॉर्ड खंगाला जब उसका, तो फिर उसमें एक चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ये पता चल रहा है कि सोनम 2 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रही थी। संजय नाम के एक शख्स से सोनम की काफी बातचीत होती थी। सोनम ने एक महीने में 234 बार उससे बात की है। वहीं सोनम के परिजनों से पूछताछ में आज मेघालय पुलिस की एक टीम सोनम के घर पर पहुंची है। इस दौरान सोनम का भाई भी वहां पर मौजूद रहा। मेघालय पुलिस का यह भी कहना है कि राजा की हत्या के लिए 2 हथियार का इस्तेमाल हुआ था, जिससे राजा पर कुल 3 वार किए गए थे। तो सोनम के घर वालों से आज सवाल जवाब हो रहे हैं। राजा हत्याकांड में अब तक का ये सबसे लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुछ और भी खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो चुके हैं। देखिए, सोनम के घर मेघालय पुलिस की पूछताछ जो है वो अब खत्म हो गई है। करीब 3 घंटे तक सोनम के घर पर पुलिस मौजूद रही, सवाल जवाब होते रहे। सोनम के परिवार वालों से पुलिस ने पूछताछ की है। आज सोनम के व्यवहार की जानकारी ली गई है। सोनम के भाई ने यह बताया है कि सोनम के बिहेवियर को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर जानकारी पुलिस ने ली है। दोपहर करीब 1:30 बजे मेघालय पुलिस की टीम सोनम के घर पर पहुंची थी और करीब 3:45 बजे टीम बाहर निकल गई है। कल राजा के घर वालों से पूछताछ, आज सोनम के घर वालों से पुलिस की पूछताछ। सोनम के घर पर मेघालय पुलिस की पूछताछ खत्म हो गई है। दोपहर 1:30 बजे मेघालय पुलिस पहुंची थी सोनम के घर पर। उसके परिवार वालों से आज सवाल पूछे हैं कई, सोनम से जुड़े हुए, उसके व्यवहार से जुड़े हुए। और अब करीब 3:45 बजे बताया जा रहा है कि टीम उसके घर से बाहर निकल चुकी है। जो पूछना था परिवार वालों से, जो सवाल करने थे, वो पुलिस ने कर लिए हैं। नहीं, नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम के कैसे बिहेवियर क्या है, ये सब चीजें पूछी गई है। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का आ रहा है, 234 बार लगभग उससे एक महीने बात हुई है। नहीं, आइडिया नहीं, उसका आइडिया नहीं। अभी साथ में ले जाने का क्या बातचीत हुई है? क्या आपको साथ में ले जाने का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। के लगभग 1 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ चली है और उसमें परिवार वालों से भी पूछताछ की गई। यहाँ पर देखिए, शिलोंग पुलिस भी यहाँ पर रवाना हो रही है और आगे की गाड़ी में गोविंद रघुवंशी, जो कि सोनम के भाई हैं, वो रवाना हुए हैं और अब शिलोंग पुलिस यहाँ से निकल रही है। कल से शिलोंग पुलिस इंदौर में है और इससे पहले राजा के परिवार से वो बातचीत कर चुके हैं, उस फ्लैट में भी जा चुके हैं जहाँ पर सोनम रुकी हुई थी और अब राज के घर में भी पूछताछ की जा सकती है। और यहाँ पर अब यहाँ से पूछताछ करके पुलिस फिलहाल निकल गई है। कैमरा पर्सन होमिंद देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज इंदौर। तो सोनम के घर वालों से सवाल पूछे हैं मेघालय पुलिस ने। कुछ सवाल जो पूछे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, पूछा गया घर वालों से, परिवार वालों से कि आखिर सोनम का व्यवहार कैसा था, उसके बिहेवियर को लेकर यह सवाल पूछा गया उसके परिवार वालों से। इसके साथ ही कुछ और सवाल भी सोनम के परिवार वालों से आज हुए हैं। सोनम का भाई और बाकी जो परिजन हैं उसके, वो तमाम लोग घर पर ही मौजूद थे, जिसके बाद ये सवाल किए गए। ये भी पूछा गया कि सोनम का व्यवहार शादी से पहले और शादी के बाद कैसा था, क्या कोई बदलाव उसमें महसूस किया परिवार वालों ने बातचीत के दौरान। तो सोनम के घर वालों से जो सवाल किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये भी पूछा गया है कि आखिर कैसा व्यवहार था, क्या कोई बदलाव शादी से पहले और शादी के बाद देखा गया। राजा के घर से आने के बाद क्या सोनम के व्यवहार में कुछ अंतर दिखा, जब वो वापस अपने मायके लौटी थी तो क्या कुछ नोटिस किया परिवार वालों ने। इसके साथ ही सोनम फोन पर किससे इतनी लंबी बातें किया करती थी, जो अभी खुलासा हुआ है कि सोनम काफी बार एक लड़के के साथ फोन पर बातचीत करती थी। तो आखिर ये कैसे, कि कौन था और किससे इतनी लंबी लंबी बातचीत हुआ करती थी। सोनम और राज के प्रेम प्रसंग की भनक थी क्या, ये भी परिवार वालों से पूछा गया कि क्या आपको मालूम था कि सोनम और राज के बीच कोई अफेयर चल रहा है, कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, आपको इस बारे में जानकारी थी या फिर नहीं थी। क्या सोनम की मां को सोनम ने शादी ना करने की धमकी दी थी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा गया। इसके अलावा ये भी पूछा गया है, सोनम के शिलोंग जाने की जानकारी आपको कब लगी कि सोनम राजा के साथ शिलोंग जा रही है। राज के अलावा क्या बाकी आरोपियों का घर पर आना जाना था, परिवार उन्हें कितना जानता है, और इस बारे में भी ये पूछा गया है। सोनम के अकाउंट में इतना पैसा किसका था और ये पैसा कहां से आया।
हवाला कनेक्शन संजय वर्मा और जितेंद्र रघुवंशी कौन है, ये भी परिवार से पूछा गया है कि क्या वो ये सब जानते हैं। अंबुज हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अंबुज, आपसे थोड़ी देर पहले टीम यहां से निकल चुकी है पुलिस की, सवाल जवाब तमाम हुए हैं, क्या इस पर आप अपडेट वहां से देंगे हमें? जी बिल्कुल। अब देखिए, इंदौर में ही शिलोंग की पुलिस है और इस गुत्थी को पूरी तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक बात है, शिलोंग में तो जांच चली रही है क्योंकि वहां पर ही जो पूरा क्राइम है वो वहां पर हुआ है। लेकिन जो चीज़ें यहां से इकट्ठी की जा सकती हैं इस पूछताछ में, इस पूरे केस को सॉल्व करने की कड़ी में जो चीज़ें यहां से करी जा सकती हैं, अब शिलोंग पुलिस की एक पूरी टीम यहां पर पहुंची हुई है। कल राजा रघुवंशी के घर पर वो पहुंचे थे, उस फ्लैट में भी पहुंचे थे जहां पर सोनम हत्या के बाद रुकी थी, और आज सोनम के घर वालों से पूछताछ हुई है। गोविंद रघुवंशी से जब हमने बात की पूछताछ के बाद, तो उन्होंने कहा कि सोनम के बिहेवियर को लेकर के सवाल पूछे गए। ये सवाल जो सोनम के माता पिता, उनके भाई, तीनों से पूछे गए। सोनम के जो घर में उनका जो सामान रखा हुआ था उसको लेकर के भी पुलिस ने तलाशी की है, उसमें भी खंगालने की कोशिश की गई है। और जो पुलिस की जो कोशिश थी वो ये जानने की थी कि क्या आखिर सोनम के बिहेवियर में क्या कोई बदलाव आया था शादी के बाद, या उसका पहले बिहेवियर कैसा था, वो लंबे समय तक किससे फ़ोन पर बातें करती थी, क्या घर वालों को कोई इल्म था सोनम के रिलेशनशिप के बारे में। इस तरीके के तमाम सवाल पूछे गए। इसके साथ साथ ये भी सवाल पूछे गए जो कई किरदार अब इस पूरे केस में निकल कर के बीच बीच में सामने आते रहे। जितेंद्र रघुवंशी कौन है, जिससे हवाला के एक कारोबार का जो कनेक्शन बताया जाता है, जिससे बताया जाता है कि उसी से 50,000 रुपये लेकर के राज ने इस पूरे क्राइम को अंजाम देने के लिए लगाए थे। तो तमाम ऐसे सवाल पूछे गए हैं। हालांकि शिलोंग पुलिस ने बातचीत नहीं की, लेकिन सोनम के भाई राजा ने कहा कि हमने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। राजा सुबह भी ये बात बोल चुके हैं कि वो और उनका परिवार जांच में पूरा सहयोग करेंगे। नार्को टेस्ट अगर कराया जाता है तो वो भी करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें शिलोंग भी बुलाया गया है। कब बुलाया गया है ये उन्हें पता नहीं है। फिलहाल शिलोंग पुलिस की ये कोशिश है कि वो जबकि इंदौर में हैं तो इंदौर से सारी वो गुत्थियां सुलझा ली जाएं जो राज यहाँ पे दफन है, वो उनको निकाला जाए और उनके बारे में भी पूछताछ की जाए। इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट भी सीरीन हुआ था आज कि जब एक खुलासा हुआ कि 234 बार एक नंबर से बातचीत हुई। वो नंबर संजय वर्मा के नाम पे बताया जाता है। ये संजय वर्मा कौन है? अब इसे लेकर भी पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा अंबुज। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।